अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइस एक्शन फॉरेक्स में ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। मार्केट की कैंडल्स को देखकर आने वाले वक्त में मार्केट के ट्रेंड का जायज़ा लेना आसान काम भी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन पे जिन दोस्तों की, जिन ट्रेडर्स की गिरफ्त हो जाती है, जो समझ लेते हैं, जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको ना तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये देखने पड़ते हैं। उनके जो तज्ज़िये हैं वो दूसरे देखते हैं, दूसरे सुनते हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं। तो प्राइस एक्शन में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ये सबसे ज़्यादा मशहूर वे हैं। अगर आप लोगों को डाइवर्जेंस की समझ है, फिर भी ये इंडिकेटर आपके काम का है RSI के साथ मिलकर। और अगर आप बिगनर हैं, आपको डाइवर्जेंस की समझ नहीं है, फिर तो ये आपके लिए और ज़्यादा मुफीद है। इस इंडिकेटर पे आपने अगर ट्रेड लगानी है तो आप हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लें, व्हाट इज़ डाइवर्जेंस बाय तन्वी फॉरेक्स या डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी बाय तन्वी फॉरेक्स। एक चीज़ इधर मैं और वाज़ेह कर दूं कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर मार्केट को आसान बना कर देता है। इंडिकेटर आपको मार्केट को समझने में आसानी पैदा करता है। अगर एक आम शख्स है, फ़र्ज़ करें एक एक्सपीरियंस बंदा है, तो एक्सपीरियंस बंदा भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को रीड करने में काफ़ी टाइम लगा लेता है। वो अगर मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री में जाए तो उसको काफ़ी टाइम उसके लिए दरकार होता है, जबकि एक इंडिकेटर वो 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को एजुकेशन दे देता है, मालूमात फराहम कर देता है, मार्केट के हाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसके लिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता। www.tanviforex.com आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये इस टाइम पहले नंबर पे है और थोड़े अरसे के बाद ये पहले नंबर पे नहीं होगी। आपने इधर सर्च करना है DIVRGEN डाइवर्जेंस प्राइस एक्शन बेस्ट इंडिकेटर। इसके बाद ये सर्च करेंगे तो इधर आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। इस पोस्ट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये नीचे आएंगे तो डाउनलोड प्राइस एक्शन ट्यूटोरियल फ्री, ये इंडिकेटर फ्री लिखना चाहिए था, लेकिन चलें ये हो जाएगा। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ सेकंड लगेंगे और आपका जिस तरीके से ये इंडिकेटर डाउनलोड हुआ इस तरीके से आपने डाउनलोड करना है और शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दें। फ़ोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें, इस जगह पे कॉपी करना है और फिर अपना MT4 ओपन कर लेना है। MT4 को ओपन करेंगे, फाइल पे आपने क्लिक करनी है, ओपन डेटा फोल्डर MQL4 इंडिकेटर्स। ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, इस जगह पे मैं दोबारा कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल सी चीज़ है, आपने इंडिकेटर पे क्लिक कर देना है और रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक कर देना है। इंडिकेटर आपके सामने शो हो जाएगा। आपने इधर F8 मिलाकर या प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी सेटिंग करके आपका जो चार्ट है इस चार्ट को आपने वाइट कलर का कर देना है। इस जगह पे आपके इल्म में है कि किस तरीके से आप चार्ट के ऊपर इंडिकेटर शो कराते हैं। अभी देखें ये एक हाई है,
ये भी हाई है। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, इस जगह पे मैच कन्वर्जेंस और इस जगह पे इसने थंब का ओके का निशान दे दिया है। 2 हाई लगे, एक पहला हाई और इसके बाद एक दूसरा हाई, ये आप देख सकते हैं। इधर से 2 हाई लगे, पहले हाई से दूसरा हाई अप था, पहले अप था, इसके बाद अगला जो हमारा हाई था वो भी अप था। इस जगह पे RSI के साथ मिलकर बना हुआ है। तो इधर अगर हम देखते हैं तो पहला हाई RSI की जो 70 वाली लाइन है, ये 70 वाली लाइन, एक मिनट, से मार्केट का जो लेवल था ये अप चला गया, मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट का लेवल अप चला गया। अब जब दूसरी बार मार्केट का लेवल अप चला गया, फिर जब सेल पड़ेगी, इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा चांस हैं मार्केट के डाउन आने के। और आप इस पॉइंट पे देख भी सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ रही है। इस जगह पे देखें, ये जब दूसरी बार ये हाई बनाकर फिर मार्केट डाउन आई, तो इस जगह पे अगर ट्रेड थी, इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस बंदा था। और किस तरीके से हमारी मार्केट तकरीबन इस टाइम भी 150, 149, 150 पे मार्केट हमारे हक में है। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस किस तरीके से बनता है, इन पे हम गौर करेंगे तो हमें समझ आएगी। ये एक लाइन दे देता है, एक लाइन का बटन, और जिस टाइम ये 100% ओके होता है ये थंब का बटन दे देता है। तो ये हमें मार्केट को समझने में आसानी पैदा कर देता है कि किस तरीके से अभी इस टाइम मार्केट के अंदर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बन चुकी है। और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, प्रॉफिटेबल वे है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये भी है, ये डाइवर्जेंस से भी आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऑफ करता हूँ, अभी 100% बनी नहीं है। ये एक लो बनाया, फिर मार्केट ने दूसरा लो बनाया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। ये एक मिनट, अभी ये लो बनाया, लो बनाने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारी होगी वो अगर बाई की बनी तो उसके बाद जाकर हमारी डाइवर्जेंस सही बनेगी। और 30 वाला जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट अप गई तो मार्केट अप जाने के बाद हमारी जो ट्रेड होगी वो एंटर होगी। अभी मार्केट 30 के लेवल को क्रॉस करके थोड़ा अप जाएगी तो उसके बाद जाकर हमारे 100% डाइवर्जेंस बनेगी, हमारे ट्रेड इन होनी है। इस जगह पे अभी देखें, मैं जो इंडिकेटर होता है इसको जो कुछ इसके अंदर सेटिंग की जाती है उसके हिसाब से बताता है। तो इस टाइम मार्केट ने लो अभी दिया नहीं है। अभी देखें, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल के बाद भी अगर मार्केट में इंडिकेटर का ये ऑप्शन मौजूद हो तो उस टाइम हमारी जो ट्रेड होगी वो हमारी ट्रेड हम उसके अंदर लगा सकते हैं, हमें कंफर्म उस टाइम पे हमारे इल्म में होगी। इसके अलावा इस इंडिकेटर में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये कि अगर आप इसके अंदर काम करते हैं, इसको देखते हैं, तो कुछ ही अरसे के अंदर आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पे मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल हो जाएगा। तो आप के लिए बहुत ही कारआमद है, इसको इंस्टॉल कर लें। आप देखें, यूरो JPY है, D1 H4 में देखें, अभी आपके सामने है प्राइस एक्शन के हवाले से। तो इस टाइम पे हमारी जो नेक्स्ट कैंडल होगी उस नेक्स्ट कैंडल H4 वाली के वेट करें। अगर वो कैंडल भी हमारी इस कैंडल को क्रॉस कर जाती है, मतलब इस जगह पे मार्केट पहुंच जाती है, तो उस जगह पे हमने ट्रेड लगा लेनी। और जिस टाइम इस जगह पे मार्केट पहुंचेगी तो ये जो लेवल है ये 30 वाले लेवल को क्रॉस करके जो हमारे RSI की लाइन है ये ऊपर जा चुकी होगी। अच्छा वे है, प्रॉफिटेबल वे है मार्केट को समझने के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको मार्केट पे अबूर हासिल करने के लिए।
एक अच्छी चीज़ भी है। तो सिंपल सी बात है, taniforex.com में जाएं, उधर से डाउनलोड कर लें। हमारी तमाम सर्विसेज फ्री होती हैं, ये इंडिकेटर भी फ्री है। दुआओं में लाजमी याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़।